वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो कैसे लक्षण उसके बॉडी में दिखते हैं, और ये डिस्कस करेंगे कि यदि हार्ट अटैक का लक्षण लग रहा है उसको तो कौन सी प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एमआई मीन्स कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का जो डोज होता है वो क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि हम कैसे जानेंगे किसी को हार्ट अटैक आएगा। तो हार्ट अटैक आने का जो मेन सिम्टम्स होता है, जो किसी व्यक्ति को आएगा जब हार्ट अटैक, तो उसकी जो चेस्ट के लेफ्ट साइड में पेन जनरेट होगा और वो दर्द ऐसा होगा कि बहुत भारी भारी सा महसूस होता है। अब जो दर्द उठा है वो दर्द धीरे धीरे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में रेडिएट होगा। मीन्स कि यदि चेस्ट में पेन जनरेट हुआ है तो धीरे धीरे आपके शोल्डर की ओर जाएगा, शोल्डर से नेक की ओर जाएगा और नेक से आपकी लेफ्ट हैंड में भी उतरेगा पेन। तो ऐसा जब सिम्टम आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि आपका जो हार्ट है, हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक है, जिससे प्रॉपर तरीके से आपके हार्ट की मायोकार्डियल मसल को ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही, जिस वजह से आपका हार्ट की प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, जिससे आपके चेस्ट में पेन जनरेट हो रहा है। ये तो हमने जान लिया कि हार्ट में जब पेन जनरेट होगा या हार्ट अटैक आएगा तो ऐसे लक्षण दिखेंगे। अब हम जानेंगे कि प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है, जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का जो डोज होता है वो क्या होता है। हमारे पास उस टाइम बहुत कम समय होता है, तो हम अपने लाइफ को सेव करने के लिए कुछ ऐसी मेडिकेशंस होते हैं जिसको हम लेकर हमारे पास थोड़ा सा समय मिल जाता है, जिससे हम हॉस्पिटलाइज होने तक उस मेडिसिन से अपने लाइफ को बचा सकते हैं। तो चलिए डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। तो दोस्तों एक इकोस्प्रिन, दोस्तों फर्स्ट जो मेडिसिन है वो इकोस्प्रिन की टैबलेट है, जो कि आपको 325 mg खिलाना है। 325 mg आपको इकोस्प्रिन की टैबलेट देना है। नाउ इसके बाद दूसरी जो टैबलेट है दोस्तों वो क्लैपिडोग्रिल है दोस्तों, जो कि 300 mg खिलाना है। क्लैपिडोग्रिल की टैबलेट है दोस्तों, जो कि 300 mg खिलानी है। ना इसके बाद जो थर्ड टैबलेट है वो है एटोर्वास्टेटिन। एटोर्वास्टेटिन जो कि दोस्तों आपको देना है 80 mg। ये 3 टैबलेट हैं दोस्तों, जो कि जिसको खाने से मरीज की जो चेस्ट में जो पेन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये जो इकोस्प्रिन है एक प्रकार की ब्लड थिनर मेडिकेशन है। इससे जो क्लॉट फंसा होता है कोरोनरी आर्टरी में, जब ब्लड थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो क्लॉट जो है तो धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे हार्ट में ब्लड की सप्लाई, हार्ट की जो मसल्स है उसमें प्रॉपर ब्लड की सप्लाई होने लगती है। नाउ क्लैपिडोग्रिल ये भी एक ब्लड थिनर ही एंटीप्लेटलेट ड्रग्स होती है दोस्तों, जिसको खाने से ब्लड जो थोड़ा थिन हो जाता है, जिससे ब्लड की सप्लाई होने लगती है। नाउ इसके बाद एटोर्वास्टेटिन दोस्तों, ये अगर मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल की वजह से वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जम गया है, उसके वजह से रुकावट है हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में, तो उसको भी, कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देती है ये एटोर्वास्टेटिन, जिससे आपकी जो हार्ट की मसल्स में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई होने लगती है, जिससे हमको पेन में रिलीफ मिलता है। तो आशा करते हैं कि जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन मीन्स कि एमआई का जो लोडिंग डोज है, एमआई का जो लोडिंग डोज है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।